दोस्तों जब भी आप कनेक्टर रिप्लेस करते हैं तो आप इसका यूज कर कर जरूर देखें। चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, इसका यूज कर कर देखते हैं कि भाई ये कनेक्टर में कितना हेल्पफुल रहता है, कि कनेक्टर को हटाने या लगाने में कितना हेल्प करता है। तो ये यूज करेंगे तो इसमें क्या है कि आपके पास में जो कनेक्टर है, कनेक्टर एक तो पिंस जो होती है आपस में टच नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि इसके साथ में इसको लगाकर अगर हटाते हैं तो बहुत ही इजीली कनेक्टर हट भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो कनेक्टर को पहले यहाँ से हटाकर देखेंगे और फिर वापस से लगाएंगे इसे। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम लोग एसएमडी का रखेंगे यहाँ पर 360 रखेंगे। ठीक है, तो जब भी आप कनेक्टर को हटा रहे हो तो हटाने से पहले इसे इस तरह से आप चारों तरफ से लगा लें इसके। ठीक है, जब भी कनेक्टर को हटा रहे हो तो इसको लगाएं, जिससे क्या होता है कि कनेक्टर बहुत ही आराम से बाहर निकल जाता है। तो जब भी आपको निकालना हो कनेक्टर की शेप भी निकालना चाहते हैं कनेक्टर, तो ये लगाकर आप निकालें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे लगा लिया, अभी इस पर हीट कर कर निकालते हैं इसे। देखिए कितना आराम से ये कनेक्टर जो है वो निकल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जब इसको निकाल रहे हैं कनेक्टर को, तो बिल्कुल ही सेफ निकालना हो तो ये प्रोसेस रहता है। यहाँ पर देखिए कनेक्टर बिल्कुल सेफ है, कोई भी डैमेज नहीं हुआ कनेक्टर पर, कहीं से भी जला नहीं है कनेक्टर, लेकिन तो बिल्कुल परफेक्टली सेफ दिखेगा आपको। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसे क्लीन करते हैं और लगाएंगे भी इसी के थ्रू ही। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग पीपीडी वगैरह यूज करते हैं ऐसा, तो उस कंडीशन में देखिए लगाते टाइम थोड़ा दिक्कत आता है। तो मैं आपको इसका सेफ वे बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लगा सकते हैं इसे। तो ये ट्राई कर कर जरूर देखें आप। अभी इसको क्या क्लीन कर लेते हैं डिसवाटरिंग विक के थ्रू, और उसके बाद में वापस लगाएंगे। तो अभी हम इसे क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो डिसवाटरिंग विक जो है उसके ऊपर इस तरह से आयरन को रखेंगे, और लगभग एक आप 10 सेकंड तक आयरन को एक जगह ही रखें, और उसके बाद में इस तरह से स्लाइड करें तो आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाएगा। पहले आप क्या कर सकते हैं, डिसवाटरिंग विक जो यूज़ हुआ है उसे कट कर दें। अगर उसे कट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाएगा इसे। ये तो जब भी आयरन को आप इसके ऊपर रखते हैं तो लगभग एक 10 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड करना होता है आपको, और उसके बाद में इसे क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं इसे। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग का इसी जो सोल्डरिंग है, इसी सोल्डरिंग के थ्रू हम लोग इसे यूज करेंगे और इसे लगाएंगे। देखो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पूरा प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अब क्या करना है आपको, ये इसको ही लगाएंगे सोल्डरिंग। जो आपको पीपीडी है, पीपीडी अलग से यूज नहीं करना है, इसी के थ्रू ही आप यूज करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, मतलब कि इसको लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी इससे। अभी सिंपल ये लगाने के बाद में एक बार आप क्या करें, आयरन चारों तरफ घुमा दें, जिससे क्या रहेगा कि सारी बॉल्स जो है वो बॉल्स बन जाएगी प्रॉपर तरीके से। इस तरह से बस आयरन को इस तरह से आपको टच करना है और कुछ नहीं करना रहेगा। बस इस तरह से टच कर दें, जिससे क्या है कि बॉल्स एक बार प्रॉपर बन जाए, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्टर को रख कर लगाएंगे। तो यहाँ पर कनेक्टर को आपको रख देना है इसको। ठीक है, कनेक्टर को रखकर अभी हीट करना है, सेम टेम्परेचर सेम एयर के ऊपर ही हीट करेंगे। राउंड राउंड कर कर हीट करते जाना है आपको। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो पॉइंट्स है वो बहुत प्रॉपर तरीके से लग जाते हैं। पीपीडी हम लोग यूज़ करते हैं तो पीपीडी में कई बार कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं रहेगा, इसमें पूरे पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से लग जाएंगे।
ठीक है, तो बस इतना आपको करना है। इसके बाद में इसे ठंडा होने देते हैं और आपको देखना है कि सारे के सारे पॉइंट्स प्रॉपर लगे कि नहीं लगे। तो चलिए अभी हम लोग इसे चेक करते हैं कि ये कनेक्टर जो है कैसा लगा है, प्रॉपर लगा कि नहीं लगा है। तो इसे क्लीन कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट लग गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो जब भी आप पीपीडी से लगाते हो तो पीपीडी में लगाने में और इसके थ्रू लगाएंगे तो इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। इसके थ्रू लगाने पर आपका जो कनेक्टर है वो कनेक्टर बिल्कुल प्रॉपर लग जाता है, कोई भी पिंच में ऐसा नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा। तो और दूसरी बात क्या होगा कि ये बहुत ही कम हीट के ऊपर भी लग जाता है। मतलब ये आपको पीपीडी जब यूज करते हैं तो पीपीडी में आपको हीट कनेक्टर के ऊपर ज़्यादा देना पड़ता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि बहुत कम हीट के ऊपर लग जाता है। तो ये आप यूज कर देख सकते हैं, इसका यूज कर देखें। आप जब भी कनेक्टर वगैरह लगा रहे हैं तो कनेक्टर लगाने के लिए ये वाला जो सोल्डरिंग है इसे यूज कर देखें, परफेक्ट है। जब भी आप कनेक्टर वगैरह हटाते लगाते हैं, किसी में भी लगाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगा। या फिर छोटे मोटे कंपोनेंट जो भी लगाने हो आपको, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, इस तरह से कुछ लगाना हो तो उसमें भी यूज करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और भी इसके अलावा अलग अलग टूल्स हमारे पास आते रहते हैं, तो हम लोग जो भी अच्छा टूल्स होता है उसके ऊपर उसका यूज़ करना और उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको देंगे। या फिर पर्टिकुलर आपको कौन से वाले टूल्स के बारे में कुछ जानना हो तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दे सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। वेबसाइट पर आप देखेंगे तो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज है, और अगर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।